साईं राम। आप सभी जानते हैं कि हम लोग हर वर्ष 24 अप्रैल को आराधना महोत्सव मनाते हैं। यह वह दिन था जब हमारे प्रिय भगवान ने अपना शरीर का त्याग किया था, समाधि ली थी। कभी-कभी मन में आता है कि हम इसको महोत्सव क्यों कहते हैं? उस दिन तो स्वामी ने शरीर त्यागा था, तो ये तो एक शोक दिवस के रूप में हमें मनाना चाहिए था। परंतु हमें स्वामी ने हमेशा से यही समझाया कि मैं देह नहीं हूँ, मैं तो देही हूँ। अर्थात देह में निवास करने वाला वह शाश्वत सत्य जिसका न कभी कभी जन्म होता है, न मृत्यु होती है, वह तो सदा ही विद्यमान रहता है। वही जिससे सारी सृष्टि का उद्गम हुआ। और स्वामी ने बार-बार कई बार स्टूडेंट्स आप जानते हैं कैसे स्वामी के पास भागते थे उनके निकट होने के लिए। बाबा ने एक बारी अपने स्टूडेंट से भी कहा था, "कब तक मेरे शरीर के पीछे भागोगे?" शुरू से ही स्वामी हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं एकमात्र 5 फुट का शरीर नहीं हूँ, मैं वह तत्व हूँ जो समस्त सृष्टि में विद्यमान है। जिस दिन हमें इस बात का आभास हो जाएगा, हम कण-कण में, स्थावर में, जंगम में, अचल में, गतिमान में, हर चीज़ में, प्राणियों में, इंसानों में अपने भगवान को देखना सीख जाएँगे, उस तत्व को देखना सीख जाएँगे, वही वास्तव में हमारे लिए उत्सव का दिन होगा। हम जानते हैं कि जब हम मंदिर में भी जाते हैं, मूर्ति के सामने जाने पर अपनी आँखें मूंद लेते हैं। क्यों मूंद लेते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जिस भगवान के हम दर्शन करना चाहते हैं, हमारे अंतर्मन में भी हम उसके दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए हम अपनी आँखें मूंद लेते हैं। इस बात का प्रमाण कि समाधि लेने के बाद भी बहुत से लोगों ने स्वामी की के वर्तमान होने का को अनुभव किया है। एक बारी मैंने कहीं पढ़ा था कि एक स्त्री जो सेवा के लिए आई थी, बहुत चाव से आई थी, वहाँ पर सेवा के दौरान उनका मंगलसूत्र खो गया था। बहुत परेशान थी कि स्वामी मैं कितनी कठिनाइयों के बाद यहाँ आ पाई, ये कैसा आपने अनुभव दिया? मुझे ये कष्ट से क्यों गुज़रना पड़ रहा है? और स्वामी से जब सच्चे मन से प्रार्थना की, स्वामी देह त्याग चुके थे, परंतु स्वामी ने प्रार्थना सुनी और 2 दिन के बाद जब उन्हें प्रसाद मिला, प्रसाद का पैकेट खोला तो उनको अपना मंगलसूत्र उसमें मिल गया। बहुत से लोग हैं जिनको अभी भी ये लगता है जैसे हम सेवा के लिए जाते हैं प्रशांति निलयम में, जब वहाँ पर सेवा करते हैं, स्वामी की सन्निधि के सामने जाकर माथा टेकते हैं, तो हमको नहीं लगता कि हमारे स्वामी यहाँ नहीं हैं। हर वक़्त, हर क्षण, हर पल हमें उनकी उपस्थिति का आभास होता है। इसीलिए तो हम बार-बार वहाँ जाना चाहते हैं, नहीं तो स्वामी तो कहाँ नहीं हैं। परंतु कहते हैं, जहाँ स्वामी ने इतने वर्ष बिताए, जिस धरा पर उन्होंने पग रखा, जिस हवा में उन्होंने साँस लिया, वहाँ जाने के बाद हमारे को दुगनी ऊर्जा मिलती है या कह सकते हैं हमारी बैटरीज़ रिचार्ज हो जाती हैं। आराधना दिवस मनाते समय हमें एक बात का और ध्यान रखना है, आज के दिन हमें अपने स्वामी का धन्यवाद करना है। उन सब आशीर्वादों के लिए, उन सभी शिक्षाओं के लिए, उन सभी निर्देशों के लिए जो उन्होंने हमें दिए, जिससे कि हम अपने जीवन की यात्रा में सही ढंग से आगे बढ़ सकें, अपने प्रभु तक पहुँच सकें। हमें ये भी मनन और चिंतन करना है कि स्वामी ने आज तक हमें जो कुछ सिखाया, क्या हम उस मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हमने केवल सुनकर उसका आनंद लेकर ही उसे छोड़ दिया? ये आत्मनिरीक्षण करने का भी समय है। तो चलिए आज हम भगवान के प्रति अपना आभार भी व्यक्त करें। बाबा कहते हैं, मेरी चरण सेवा केवल मेरे पाँव दबाना नहीं है, मेरी चरण सेवा ये है कि मेरे पद चिन्हों पर चलकर तुम वहाँ तक पहुँचो जहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं तुम्हें आया हूँ। स्वामी ने धरा पर अपना स्वर्ग छोड़कर वैकुंठ छोड़कर आना क्यों स्वीकार किया? क्योंकि वह अपनी सृष्टि से प्यार करते हैं। हम सबसे प्यार करते हैं और हमें उस ऊँचाई तक पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ से वो स्वयं आए हैं, परंतु हम फिर भी छोटी-छोटी बातों में लगे रहकर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। आराधना महोत्सव के दिवस पर आइए हम सब चिंतन करें इस बात का, स्वामी की शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करें। हर व्यक्ति में उनको देखें और जब हम हर एक प्राणी में देखने लगेंगे, तो हमें स्वामी ही सब में नज़र आने चाहिए। स्वामी ने जो भी सेवा के कार्य प्रारंभ किए, गतिविधियाँ प्रारंभ की, उनको एक ही शब्द में वर्णन किया जा सकता है, वह है उनका असीम प्रेम। वही प्रेम हमें अपने अंदर लाना है, समस्त प्राणी मात्र के लिए, समस्त सृष्टि के लिए। कहते हैं, जैसी हो कथनी, वैसी हो करनी, प्रेम त्याग हो शैली अपनी, दिल में बसे सबके लिए सद्भावना, हर कर्म हो जाए हमारे साईं के लिए हमारी आराधना। प्रत्येक कर्म उनको समर्पित कीजिए क्योंकि वह कहीं नहीं गए हैं। बाबा ने आश्वासन दिया है, आई एम ऑलवेज़ विद यू, सपोर्टिंग यू, गाइडिंग यू, गार्डिंग यू।
इसलिए बिना किसी चिंता के आगे बढ़े चले जाओ। इस पर अगर हम विश्वास करेंगे तो हम कभी डगमगाएँगे नहीं, सभी मुसीबतों में से निकल जाएँगे। और जब आपने एक बार साईं का हाथ थाम लिया, विश्वास अपना बना लिया, तो विश्वास मानिए वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, सभी संकटों से निकाल कर इस भवसागर से भी पार करा देगा। यही आराधना महोत्सव मनाने का सही अर्थ है। अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखिए, स्वामी के प्रति आभार व्यक्त कीजिए कि उन्होंने इतना समय हमारे साथ मिलाया। और हर एक व्यक्ति में, हर एक में, प्राणी में उनको जब हम देखना सीख के नमस्कार करना सीख जाएँगे, तो निश्चित रूप से ये महोत्सव होगा। एक बात और कहना चाहूँगी, स्वामी का शरीर त्यागने का अर्थ इस प्रकार भी है कि पहले हमारे स्वामी जो यजुर मंदिर में रहते थे, अब उसका त्याग करके वो हमारे मन मंदिर में बसने के लिए आ गए हैं। उसमें उनको देखने का प्रयास कीजिए, ना उन्होंने कभी हमें छोड़ा था, ना कभी छोड़ेंगे। इस विश्वास को रखिए। इस आराधना दिवस को आप इसी प्रकार प्रतिवर्ष पूर्ण उत्साह और प्रेम के साथ, इसी भावना के साथ मनाइए। साईं राम।